बिहार को लेकर सियासी गलियारों से ऐसी खबर आ रही है जिससे चिराग पासवान की चिंताएं बढ़ सकती है। खबर है कि नीतीश कुमार परसों यानी कि 26 अगस्त को दिल्ली आए थे। भाजपा आलाकमान के साथ उनकी बैठक हुई और इस बैठक में एनडीए के अंदर सीट बंटवारे की फाइनल तस्वीर तय की गई, जिसके अनुसार जेडीयू सबसे ज्यादा 102 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, भाजपा उससे एक कम 101 सीटों पर। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आर को 20 सीटें दी जा सकती है, जबकि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को समझौते में 10-10 सीटें दी गई है। हालांकि इस फॉर्मूले का ऐलान औपचारिक तौर पर अभी नहीं किया गया है। सिर्फ 2015 के विधानसभा चुनाव को छोड़ दे तो साल 2000 से लेकर अब तक हर विधानसभा चुनाव में भाजपा और जेडीयू का गठबंधन रहा है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भाजपा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती रही है। ऐसे में भाजपा और जेडीयू की सीटों को लेकर कोई अगर मगर नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि चिराग पासवान क्या 20 सीटों पर मान जाएंगे? एनडीए के साथ इस बार 5 पार्टियां हैं। पिछली बार के विधानसभा चुनाव से कहीं अधिक साथी इस बार है। 2020 के चुनाव में यानी पिछली बार सीट बंटवारे को लेकर ही चिराग पासवान ने एनडीए से नाता तोड़ लिया था। तब उन्होंने अकेले चुनाव लड़ा था। एनडीए में खासकर नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाया था। 2015 में चिराग पासवान की पार्टी एनडीए में रहकर 42 सीटों पर लड़ी थी, 2 पर जीती थी। 2020 में अकेले 142 सीटों पर चुनाव लड़े थे, 1 पर जीते थे। 2025 में इनका दावा है कि ये 30 सीटों पर लड़ेंगे, लेकिन जो सीट बंटवारे की फाइनल तस्वीर तय की गई है उसमें चिराग पासवान को 20 सीटें दी गई हैं। अभी चिराग को लेकर एनडीए में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है कि आखिर वो क्या करेंगे। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने जो बयान दिए उसने जेडीयू को काफी असहज भी किया था। बहुत से लोगों के मन में सवाल होगा कि जब एनडीए में भाजपा इस समय सबसे बड़ी पार्टी है तो फिर जेडीयू को ज्यादा सीटें क्यों दी जाती है, ज्यादा सीट देने की बात क्यों हो रही है? तो इसका जवाब यह है कि साल 2005 में जब पहली बार बिहार में एनडीए की सरकार बनी, उस वक्त से ही जेडीयू की भूमिका विधानसभा चुनाव में बड़े भाई की रही है। 2005 में जेडीयू 138 सीटों पर लड़ी थी, भाजपा 101 पे। 2010 में जेडीयू 141 पे लड़ी थी, भाजपा 102 पर। 2015 में जेडीयू आरजेडी के साथ थी, तब 101 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और उस समय भाजपा ने 153 सीटों पर चुनाव लड़ा था। 2020 में बीजेपी के साथ फिर से गठबंधन हुआ, उस समय भी जेडीयू 115 सीटों पर लड़ी और भाजपा उससे 5 कम 110 पर। तो 2020 का चुनाव तो बड़ा खास था क्योंकि नीतीश कुमार ज्यादा सीट पे लड़े थे, लेकिन चिराग पासवान ने अकेले चुनाव लड़कर ऐसा नुकसान पहुंचाया कि उनकी पार्टी तीसरे नंबर पर पहुंच गई। जेडीयू तीसरे नंबर पर थी, लेकिन इसके बाद भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। अब एक बार फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ने जा रहा है, लेकिन ये नेतृत्व, ये सीट बंटवारा चिराग को पसंद आएगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है। बाकी भाजपा और जेडीयू की अगर सीटों की बात करें तो आपने देखा कि पिछले विधानसभा चुनाव में दोनों के बीच सीटों का अंतर 5, 10, 15 ऐसे होता था, लेकिन इस बार जेडीयू से सिर्फ 1 सीट कम पर भाजपा चुनाव लड़े। तो इससे आप समझ सकते हैं कि बिहार की क्षेत्रीय राजनीति में बीजेपी का दबदबा भी लगातार बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका में है। बहरहाल चिराग पासवान को लेकर क्या होगा? नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा, उधर चिराग का टेंशन हाई है। वो क्या इस पर सहमत होंगे या नहीं होंगे, इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय बताइए और देखते रहिए आप एबीपी लाइव।